क्या आप रावण की बेटी से जुड़ी ये पौराणिक कथा जानते हैं, जिसने अनजाने में बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी से प्रेम कर लिया था। इस कहानी की जो हाइलाइट्स हैं वो इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कौन थी रावण की बेटी? दूसरा है, रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था। तीसरा है, उन्होंने उनका पीछा किया तो पाया कि मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। नंबर 4, युद्ध के दौरान ही स्वर्णमछा हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो जाती है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। भारत में वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के आसपास के देशों में भी रामायण की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, लेकिन वो कथा भारतीय नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका अपना एक संस्करण लिखा है। थाईलैंड ने रामकियन रामायण और कंबोडिया ने रामकेयर रामायण लिखी है, जिसमें भगवान राम से अधिक रावण के पक्ष पर ध्यान दिया गया है। इसमें रामायण की बेटी से जुड़ा एक किस्सा, जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। क्या है पूरी कथा, जानते हैं। रामकियन और रामकेयर रामायण के अनुसार रावण के परिवार में उनकी 3 पत्नियां और 7 बेटे थे। दोनों रामायण में यह भी बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वर्णमछा या स्वर्ण मत्स्य था। रावण की बेटी स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको स्वर्णमछा यानी सोने की मछली अथवा स्वर्ण जल परी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर नल और नील को सेतु बनाने का काम दिया था। जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा। पिता की आज्ञा के अनुसार स्वर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने इसका कारण जानने के लिए समुद्र में उतरकर देखा। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं और ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो पाया कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। तभी स्वर्णमछा की नज़र हनुमान जी पर पड़ी और हनुमान जी उनके करीब जाते हैं और उनसे उनका परिचय मांगते हैं। वो बताती है कि वो रावण की बेटी है। उसे अपना शत्रु समझ हनुमान जी उनसे युद्ध करने लगते हैं। युद्ध के दौरान ही स्वर्णमछा हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो जाती है। जब बाल ब्रह्मचारी को इस बात का आभास होता है, तो वो स्वर्णमछा को समुद्र तल में से जाते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि उसके पिता क्या गलत कार्य कर रहे हैं और यह युद्ध क्यों हो रहा है। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्णमछा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा होता है। तो दोस्तों, ये थी रावण की बेटी स्वर्णमछा की कहानी, जो आपको मैंने सुनाई। कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।